हो जाएगा ना। ऐसे भी द्विघात समीकरण खत्म हो गया। हाँ, आज से स्टार्ट होगा दो चर वाला रैखिक। खत्म हो गया कब के? आज से शुरुआत होगा रियल नंबर। हाँ, रियल नंबर नहीं पढ़ाया है तो हेडिंग डालो रियल नंबर। तू अकेले है आज और वो दोनों तीनों? अच्छा, रियल नंबर हेडिंग डालो। अब ठीक है, लाइफ में ढेर दूर तक जाओगे। नहीं, हम ही नहीं कहते कि अकेले, दो तीन को भी सही है। पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर दो तीन को रहे तो ठीक। लेकिन वो अलगे डायरेक्शन में को चल के ले ले। लास्ट में पूरा वो सन्यासे पढ़ाई से ले लिए। अब कहते हैं कि फलना 2 बार पास हुए तो हम दोबारा देंगे। ये कोई मतलब हो गया? खैर, हेडिंग डालो। रिकॉर्डिंग चालू है? चल रहा है? अरे यार, तो लिखो रियल नंबर। आज से स्टार्ट होगा रियल नंबर। ऐसे रियल नंबर नहीं रहता है, रियल नंबर्स रहेगा। मतलब वास्तविक संख्याएं। लिखो वास्तविक संख्याएं। ऐसे तो डिफिनेशन जो भी है वो 9th में पढ़ा देना, इसमें कुछ बताना है नहीं। फिर भी एक बार बोल देते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। लिख लीजिए वैसी संख्याएं। रियल नंबर के ऐसे तो बहुत सारा वीडियो पढ़ल होगा। अर्चना के होगा और NCERT वाला होगा, आलोक वाला होगा, फिर से वन शॉट भी होगा शायद महामैराथन में। महामैराथन वन शॉट, उसके बाद आलोक, उसके बाद अर्चना। NCERT भी है दूसरा चैनल वहाँ पे, अक्षय सर नारदीगंज वाले। इतना मैंने रियल नंबर है। तो कोई भी रियल नंबर वन शॉट बना लो ना, उससे फालतू परीक्षा में इवेंट करेगा। और अगर आ गया तो आ गया तो कुछ अनसब्सक्राइब कर देना जो यूट्यूब पे है। और क्या यही कर सकता है, और क्या कर सकते हैं? अनसब्सक्राइब कर देना। हम कभी बोलते हैं सब्सक्राइब करो, मिले तो पढ़ो चुपचाप, और नहीं मिले तो सीधे अनसब्सक्राइब कर दो, ताकि इस फायदा। खैर, रियल नंबर वैसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। वैसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। वैसी संख्या है या वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। या फिर संख्याएं लिखेंगे तो संख्याएं लिखेंगे कि वैसी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती है, उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये ऐसे भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या समूह कहते हैं। ये सब नहीं जानना है। जैसे ही शुरू करोगे ना एक्सरसाइज 1.1, स्टार्टिंग में मिलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हम पहले भी एक बार बताए थे, रिकॉर्डिंग ख़राब हो गया था तो अपलोड नहीं किया था। इस बार लिख लीजिए जल्दी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। 5-6 बार लिखा दी तो याद हो गया होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है बोलो तो? याद है ना? कोई बात नहीं, हाँ बोलो। हाँ, यही होता है। हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। लिखो, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। बैठो कहीं, बैठो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 2 नंबर
ए तथा बी इस प्रकार से हो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार दो नंबर ए तथा बी इस प्रकार से हो कि जब ए में बी से भाग दिया जाए, अब विभाजन है तो भागे होगा, जब ए में, अब कहोगे हर बार एक ही जैसा डेफिनेशन बोले, कोई गारंटी नहीं। जब ए में बी से भाग दिया जाए तो दो नंबर या दो संख्याएं क्यू तथा आर विद्यमान होती हैं। विद्यमान या क्यू तथा आर स्वयं आ जाती है, क्यू तथा आर आएगा ही आएगा हर हालत पे। क्या लिखें? दो संख्याएं ए तथा बी इस प्रकार से होती है कि जब ए में बी से भाग दिया जाता है तो दो संख्याएं क्यू तथा आर एग्जिस्ट करती है, आना ही आना है। जैसे इस कथन को लिखा जाता है ए में हम भागा दे रहे हैं, किससे? बी से, तो आ जाएगा क्यू और आ जाएगा आर। क्यू मतलब भागफल, क्यू मतलब भागफल, क्यू मतलब भागफल, आर मतलब शेषफल, आर मतलब शेषफल। हर बार लिखना नहीं, लेकिन कम से कम अभी तो लिख देना है ना कि जो आर होता है ना, ये जो शेषफल है वो बी से छोटा रहेगा, बी से छोटा रहेगा, लेकिन जीरो से बड़ा भी हो सकता है या जीरो के बराबर भी। ये जो लिखे हैं ना, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो जब भी बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो इतना लिख लेना, नोट डाउन कर लो। जब भी हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो इतने लिखना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आइए, जहाँ आर जो है वो बी से छोटा है लेकिन जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर, नोट डाउन कर लो। हम जब भी कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखो तो इतने लिखना, ऊपर वाला लाइन। ए ध्यान देना, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? ए, सबसे बड़ा है ए। ए में भागा किससे देना है? बी से, तो भागफल क्यू आएगा, अशेषफल आर आएगा। अशेषफल कब कहलाता है तुमको भी मालूम है कि हम जिससे भागा दे रहे हैं उससे छोटा। जैसे अगर हम 4 से भागा दिए, मान लेते 21 में, तो 4 पचे 20, शेषफल कितना बचा? इसको शेषफल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 4 से छोटा, 4 से, तो जिससे हम भागा देते हैं उससे ही हमेशा छोटे रहेगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि 4 से 24 में भागा दो तो 4 छके 24, यहाँ पर शेषफल कितना है? फिर भी जो भी शेषफल है वो हर हालत पे 4 से तो छोटे। कभी कभार ऐसा होता है कि शेषफल खुद 0 हो जाता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप जिससे भागा दिए उससे भले ही छोटा होगा, इससे छोटा होगा लेकिन 0 से ही बड़ा होगा। मतलब वही तो बोल रहे हैं कि जो शेषफल है ना वो b से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा भी हो सकता है या 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होना चाहिए। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो क्या लिखल होगा। और छोड़ो नहीं है तो हम लिखवा रहे हैं ना, लिखिए पहले नंबर में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक। पहला नंबर क्वेश्चन,
156 और 504, 156 और 504, 156 और 504। इसमें 156 छोटा है, 504 बड़ा है। जो छोटा है वो बी हो गया, और जो बड़ा है ए हो गया। एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 1.1 किताब केसी सिन्हा 10वां क्लास। चैप्टर तो पता है कि एक्सरसाइज 1.1 लिखे हैं, मतलब वो चैप्टर होगा रियल नंबर्स। जैसे कितना पता नहीं चलता कि आप कौन से किताब से पढ़ा रहे हैं, तो किताब केसी सिन्हा। स्टूडेंट फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? 156 और कितना है? 504। इसका महत्तम समापवर्तक बनाना है। देखो इसमें जो छोटा है उसको बी मानना है, 1 मिनट, और जो बड़ा है उसको ए मानना है। जो छोटा है उसको बी और जो बड़ा है उसको ए। यहाँ ध्यान दो, मतलब बार बार वही लिखना है, हर बार वही लिखना है। क्या लिखेंगे? लिख देना, यहाँ लिखना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इतना लिखना, और फिर इसको बैठा देना। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं 504 में भागा देंगे कितना से? 100। अब रुक जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा तो इधर देखो, यहाँ कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ रफ में कितना कितना है? 156 है और 500, मतलब भागा देना है किससे? 156 से। देना किस में है? 504 में। 156 कई बार पढ़ें कि 504 आएगा? 4 बार नहीं, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 3 बार पढ़ो। बोलो 3 बार पढ़े तो कितना आया? 468। घटा दो 36, अब 36 घेर दो, और यहाँ से उतारो 156। 36 कई बार पढ़ें कि 156 आएगा? 4 बार में आ जाता है। 4 बार पढ़ेंगे तो 100। अरे महत्तम बनाना है और कुछ। घटाओ 2, 12 ने 12 घेरो, और इसके ऊपर कौन घेराल था? 36, तो 12 तिया ये खत्म। महत्तम समापवर्तक इज इक्वल टू 12, क्योंकि लास्ट में कौन है जो काट दिया? 12 बन गया। वही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन ऐसे लिख दोगे तो कितना मास्टर ऐसे काट देगा, वो कहेगा ऐसे थोड़ा होता है। जबकि यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसी को स्टैंडर्ड तरीका से ऐसे लिखा जाता है। 156 में कैसे गुना करें? 3 से। यह स्टैंडर्ड तरीका हो गया, लेकिन आजकल स्टैंडर्ड तरीका, ठीक है, ऐसे लिखाइए, वो गलत है। वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थोड़ा है, वो तो चौथा पाँचवा पढ़ना था। अरे चौथे पाँचवा को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। अजब बोलता है, वही है, उसी को खाली स्टैंडर्ड तरीके से सरिया दिया गया है। 504 को भागा दिए 156 से, कई बार में लगा था? शेषफल कितना बचा था? अब जो शेषफल बचा हुआ था, उसी शेषफल से अब भागा देना है। नहीं दे रहे हैं 36 से, किस में दे रहे हैं? कई बार में लगा? 4 बार। और इसमें शेषफल कितना बचा? 12। अगला स्टेप में क्या हुआ कि वो 12 से भागा दे रहे हैं, किस में? 36 में। कई बार में लगा? ऐसे कितना कहते हैं कि और लिख दीजिए, इम्प्लाइज दे दीजिए, कुछ भी दे दो ना, इम्प्लाइज दे देना। शेषफल कितना आया? जब शेषफल 0 आया ना, तो समझ जाना कि HCF निकल गया। शेषफल जब 0 आया तो उस वक्त देखो कि आप भागा किससे दे रहे थे? सबसे लास्ट कौन था? यहाँ से भी वहाँ से भी देख सकते हैं कि सबसे लास्ट में हम भागा किससे दिए थे, तो HCF हो गया 12। अगला नंबर क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? दूसरा समझ में आएगा। दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा। इसमें टोटल 9 हिसाब है।
9वां ख़त्म होते होते हर हालत पे अगर एगो भी आप समझ गए किसी भी तरह से तो पिछला 8 समझ में आ जाएगा। एगो भी अगर समझ गए तो। दूसरा लिखो 135 और 225। 135 और 225। अब 135 और 225 में 135 और 225 में इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा, तुम दोनों आगे आ जाओ। एगो फर्स्ट बेंच पे, एगो थर्ड बेंच पे, तुम दोनों एगो पहला बेंच पे, एगो तीसरा बेंच पे आ जाओ। तुम दोनों से कोई भी एगो पहले बेंच पे आओ और एगो तीसरा बेंच पे आ जाओ। उतना पीछे मत बैठो, दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तीसरा पहला, यहाँ इस बेंच पे बैठ जाओ, पहला या तो तीसरा पे घसक जाओ, थोड़ा सा। इसे 1-2 बार हम सलाह देते हैं यहाँ बैठे, बाद में फिर नहीं मानोगे ना तो छोड़ देंगे, जहाँ बैठना बैठो। 2-3 बार समझाएंगे। हालांकि सब लेट सवेर समझिए जाता है कि कहाँ बैठना चाहिए। तुमको नुकसान होगा ना, सबके समझ में आता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। 135 और 225, इसमें बड़ा कौन है उसको ये मानना है, छोटा कौन है? गलती बोल दिए, बड़ा जो है उसको क्या मानना है? ए, यही बोले थे। हाँ, जो छोटा उसको क्या मानना है? बी। मतलब अब इसे भी भागा किससे देंगे? छोटके से न भागा देंगे, छोटका से, और किस में देंगे? बड़का में देंगे। तो इसमें छोटा कौन है? 135। बड़ा कौन है? 225। मतलब इधर नहीं समझ में आया, समझना भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लिखना है। बोलो, इधर लिख देते हैं, पहला के दूसरा नंबर। बोलिए क्वेश्चन। 135 और 135 है और 225 है। उधर तो खैर कैलकुलेशन करवे करेंगे। इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो ए बराबर हो गया 225, ये सब लिख लो। और छोटा कौन है? जो छोटा है वो बी हो जाएगा। बी बराबर कितना? 100। फिर लिख देना यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखे लाएगा नहीं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये वाला ए बराबर बी प्लस लिखा जाएगा। अब क्या करना है कि ए मतलब कौन? 225 में भागा किससे देना है? शुरू तो कर दिए, अब आगे कैसे बढ़ेगा उसके लिए यहीं पे इस तरह से घेर के, हालांकि इसको रफ लिख दो लेकिन ये भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही है। लेकिन कॉपी चेक करने के लिए हम नहीं जाएंगे। कॉपी जो चेक करेगा वो हमसे बहुत पढ़ा लिखल इंसान रहेगा ज़्यादा। हम ठेपा मार, हम पढ़ा लिखल थोड़ा है। जाहिर सी बात है, जो सरकारी नौकरी वाला वो अपने आप को मानता है कि हमसे ज़्यादा पढ़ल, बहुत पढ़ल है, सही में पढ़ल होगा भाई। लेकिन आप गलत करते हैं। सरकारी नौकरी वाला इसका क्या मतलब है? काट दीजिएगा, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही है। सामने कभी धराओ ना, हम समझा देंगे। आओ कभी सामने हमारे हवेली पे, समझा देंगे हमें। हाँ आइए कभी हमारे हवेली पे, समझा देते हैं। ये भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही होता है जो हम इधर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 135 में भागा किससे? 200। तो कोई बुतरू एग्जाम दिया, आप उसको कैसे काट देते हैं भाई? ठीक है, स्टैंडर्ड तरीका से नहीं लिखा वो अलग बात है, लेकिन हम ऐसे लिखें चाहे वैसे लिखें, ये अगर यूक्लिड बताए थे तो वो भी यूक्लिडे बताए थे, उसी को ऐसे लिखा जाता है। 135 कई बार पढ़ें? एक बार, दो बार में तो 270 हो जाएगा, घट के 12 में से 3 गया 9, ये तो कट कुट 90 घेर दो। अब बोलो पहले कौन था जिससे हम भागा दे रहे थे? 135। अब बताइए कि 90 कई बार पढ़ें कि 135 आएगा? एक ही बार पढ़ेंगे। 90 घटा दो तो घट कर कितना हो, और अब 45 घेर दो। अब पहले कौन घेराल था बताइए कि अब 45 कई बार पढ़ें तो 90 आएगा? 2 बार। कौन है जो सबसे लास्ट में भागा दे रहा था? इसलिए महज़ा कितना हो गया?
तो ऐसे लिख देगा ना तो कितना काट देता है, गलत है। गलत का है, आसानी से बना दिया तो गलती है, वो भी वही चीज़ है। उसी को सजा धजा के हम ऐसे लिखेंगे 135 कई बार में, एक बार में। शेषफल कितना बचा 90। और अब क्या करना है, 90 से भागा देना है। किस में देना है 90 से भागा, 135 में। कई बार में लगा, शेषफल कितना बचा। अगले स्टेप में ही हुआ कि 45 से भागा दो, 45 से ना है, किस में भागा देना है, वहीं देख लो ना कि 45 से भागा 90 में दे रहे हैं। कई बार लगा, शेषफल कितना आया। जब शेषफल 0 आया ना तो उस वक्त आप किससे भागा दे रहे थे, 45 से। इसलिए जिससे भागा दे रहे थे वही HCF हो गया 45। छापे से पहले तीसरा लिखो। 455 और 42। अरे तू सब भी गलत करता है, नहीं अपन कर लेता है चालू, उधर वाला छोड़ देता है। हाँ नहीं ठीक ठीक। 455 और 42, 455 और 42। अब 455 और 42 में बड़ा कौन है, तो 455 A मानेंगे, छोटा कौन है B मानेंगे। छापना नहीं है क्योंकि हम सब एक करके बताएंगे। अगर छूट गया, घर में मोबाइल नहीं है, कैसे देखेंगे, कोई बात नहीं, इंडिविजुअली पूछो, हम पर्सनली कॉपी पे बता देंगे। लेकिन अभी नहीं छापना, अभी समझना है। बोलो कितना कितना है तीसरा, 455 और पहले इतना तो लिख सकते हैं कि इसमें A कौन है, 455, B कौन है, वो सब लिख देना कि A बराबर 455, B बराबर, फिर नीचे लिख देना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R B से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है या तो बराबर है। वो सब अपने लिखना होता है। पहले लिखना होता है A बराबर 455, B बराबर, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और नहीं लिखना है तो सीधे बनाइए, पहले भागा देंगे किस में, 455 में, किससे भागा देंगे, 42 से देंगे। लेकिन अभी लगेगा कई बार में, यही तो नहीं पता, तो डायरेक्ट यहाँ नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ नहीं आएगा, इसलिए यहाँ देखिए 42 से किस में, 42 से भागा देना 455 में, 455 में। अरे अरे तो पहले एक करके भागा बनेगा, ध्यान से देखो। 42 से कम 42, घट कर कितना 3, और वहाँ से 5। अब 42 कई बार पढ़ें कि 35 आएगा, नहीं आएगा, लेकिन लगाना तो पड़ेगा। तो 0 बैठा दिए, अब लगेगा, हम समझ रहे हैं कि तुम लोग के भागे नहीं आता है। लग रहा होगा 0 काहे बैठा है, 0 काहे बैठा है, पीछे में 35 के बगल में 0, 35 के बगल में 0। अच्छा एजा 0 0 बैठा दें, हाँ सही बोल रहा है, 0 0 तो घटा के तो फिर 35 नहीं आएगा। वो बुतरू वाला सवाल नहीं उतना करो, बुतरून में इसे समझावल जाता है। सीधे 35 बच गया ना, अब 35 घेर दो और ऊपर से उतार दो कितना 42। अब अंदर 35 कई बार पढ़ें कि 42 आएगा, एक बार, तो एक बार में लगा है कितना आया, घटा कर बोलो कितना 7। अब यही 7 जो है ना घेर देना। अब पहले से कौन घेराल था 35, 7 कई बार पढ़ें 35 आएगा, 5 बार, खत्म। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन ऐसे लिख दे में तो काट देगा, अब वो काट देगा, उसके पास कॉपी गया है चेक होने के लिए, वो काट देगा। उसको लगता है कि हम बहुत बड़ा टीचर हैं, मास्टर हैं। तो ऐसे मत करो, आप उसको भी लिख दीजिए और वहाँ पे लिख दीजिए वो रफ है एक तरह से। आप यहाँ देख लीजिए और यहाँ लिख भी देना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, वो सब लिख देना। A बराबर BQ प्लस R, जहाँ ये सब है। अब बताइए 42 में कैसे गुना किए होंगे, 1 से नहीं, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा 10, भागफल 10 है ना, है भागफल 10 है, शेषफल कितना बचा है 35।
अब वही 35 से भागा पड़ रहा है, अब वही 35 से भागा दे रहे हैं, किस में? 42 में। कई बार भागा लगा? एक बार। शेषफल कितना बच गया था? 7। अगले स्टेप में ही हुआ कि अब हम 7 से भागा दे रहे हैं, किस में? 35 में। अब देखो बीच में अगर बराबर रहे तो शुरू में इम्प्लाइज दे दो या लिख दो। 7 से भागा दिए 35 में, कई बार में लगा? शेषफल कितना आया? जैसे ही शेषफल 0 आया ना तो उसी वक्त देखना है कि हम भागा किससे दिए थे? 7 से। तो जिससे भागा दिए थे वही हो गया HCF। छापना नहीं है, अगला क्वेश्चन लिखो। आप सिर्फ क्वेश्चन लिख के छोड़ दीजिए, बाकी समझने पर ध्यान दो। अब बाद में जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो बना लीजिएगा घरे जाके। चौथा नंबर क्वेश्चन 8840 मतलब 8840, 8840 और 23120। 120 है कि 420 है? 23120 ही है। हाँ, 8840 और 23120। इसमें बोलो बड़ा कौन है? 23120, इसलिए वो A होगा। छोटा कौन है? 8840, इसलिए वो कई दिन क्या है? अच्छा रहे तो तू कई दिन आओ। रिकॉर्डिंग में आ जाए रे, वायरल हो जाए। ऐसा नहीं तो सही चीज़ वायरल होने में टाइम लगता है। हम ये इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तकरीबन 2000 वीडियो हो गया यूट्यूब पे, उससे ज़्यादा हो चुका होगा 2-3 चैनल में लाके। लेकिन वीडियो उतना हुआ है 8000 7000 व्यूज़ जा रहा है नियामक ज्यामिति पे। लेकिन एगो गलत काम कर देंगे ना तुरंत वायरल हो जाएंगे। गलत तो नहीं, खूब देखता है, मिलियंस में देखल जाएगा। अरे अच्छे सर ऐसा नहीं, यही अच्छे सर है रे, यही मिलियंस में बिलियंस में जाएगा व्यूज़, ऐसा ही होता है। खैर छोड़ो, 8840 और 23120 आप अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। और नहीं बना तो कल बताएंगे ना, पहले अपने से बना के देखो कि बता दें हम ही अभी। अरे जरी बड़ा नंबर है, ये नहीं कह रहे कि छोटा है, लेकिन वैसे ही भागा दे के देखो। लास्ट में एक ऐसा नंबर आएगा कि जब आप उससे भागा दोगे तो शेषफल ऐवे करेगा कितना? जिस वक्त शेषफल 0 आया समझ जाना वही आंसर है HCF के लिए। ठीक है, एक बार अपने से कोशिश करो, फिर हम कल बता देंगे।